आप देख रहे हैं देश की राजधानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भारत की आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस सेक्टर 24 रोहिणी में मनाया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ जन और क्षेत्रीय नागरिक और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट। रोहिणी दिल्ली से दिल्ली न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में। मैं आज आपको बताना चाहूँगी, पहले तो सबसे पहले हमारे दिल्ली न्यूज़ चैनल और बोल्ड इंडिया बोल्ड अखबार की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त करें तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, जोरदार तालियों से कमांडेंट साहब का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। फोटो अच्छे से। हाँ, अब मैं ज्यादा भूमिका रखते हुए सर को मैं बुला रहा हूँ। त्यागी सर अपने 2 शब्द रख के फिर आप सर समापन में हमारे पार्षद जी रखेंगे। जोरदार तालियां। मंच पर आसीन अतिथिगण और मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त सम्मानित नागरिकगण जो इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, स्वागत है। और मैं ना तो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ, बस अजीम जी ने कहा कि एक जगह आपको ले चलते हैं तो मैं उनके साथ आ गया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुझे अच्छा लगा। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम सब इस बात को जानते हैं कि 2047 में हमारी आज़ादी को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। और ये 2047 से पहले का जो अभी हमारे पास समय है, इस समय को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं पूरे देश में। अब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका मायने क्या है, क्या हमें इसमें करना चाहिए, क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए, उस पर विचार करने का आज दिन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 2047 में जैसा हम इस देश को देखना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ हमें श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, कुछ अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आज हम अपने उस कमिटमेंट को करें। मेरी जो भूमिका है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सेनानी हैं या शहीद हैं, उसके अलावा वर्तमान में भी जो सैन्य बल में हमारे ऑफिसर्स हैं, अधिकारीगण हैं जो काम कर रहे हैं, उनका सम्मान आज अवश्य होना चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर। परमादरणीय श्री अजीम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर त्यागी, और जिसका सबका नाम और डेसिग्नेशन में परिचय नहीं हूँ, तो सभी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सीआरपीएफ, मैं 238 बटालियन सीआरपीएफ से आया हूँ। तो मेरे साथ में एक इंस्पेक्टर 194 बटालियन आरएफ, वो भी भवन से आया। हम सबको ओर से आपको 77 इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। जिस सबने बड़ा ब्रीफली इंडिपेंडेंस डे का महत्व के बारे में बताया, मैं सिर्फ एक मैसेज बता के मैं कंक्लूड करूँगा। तो हमारा कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, हम इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, उसके लिए हम सो काइंड ऑफ यू टू यूथ ऑफिसर सर, डॉक्टर प्रेम सर। तो एक बार कोई महात्मा गांधी जी से
कोई बच्चे ने पूछा आपका व्हाट इज पेट्रियटिज्म, तो उन्होंने भी कुछ नया क्या बोलने का उसे सोच के 1-2 मिनट के बाद में बताया, जिसका कोई काम करने का जो टास्क है उसका अपना ईमानदारी से जो करेगा वही पेट्रियटिज्म। उसका या स्कूल का बच्चे हैं, कोई जरूरी नहीं फौजी है उनका बंदूक लेकर लड़ना है, वो तो उनके लिए वो काम, बच्चा का काम स्कूल का जो पढ़ाई। और हर इंसान, हर भारत का नागरिक अपना जो काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पूरा करते हुए और ईमानदारी से करेंगे, दैट्स ट्रू पेट्रियटिज्म। तब उसको फॉलो करते, फोर्स में इसका रिपीटेडली बोलते। अच्छा, कुछ महात्मा गांधी जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जो 4 फेदर्स जैसे गाइडलाइंस है उसका भी हम याद करते हैं। और हम लोग काफ़ी मात्रा में पंडाले में न्यूज़ चैनल की तरफ से आज के स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। आज जो है हम पूरे देश में मेरा देश मेरी माटी आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मना रहे हैं, और ये जो समारोह है ये भी उसी के अंतर्गत यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक हैं। पहला ये है कि आज 75 पौधे लगाए जाएंगे। दूसरा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण देश की जनता के लिए दिए हैं वो प्रण यहाँ सबसे शपथ उसकी कराई जाएगी। तीसरा जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज़ादी को प्राप्त करने में जिन लोगों का शहादत गई है, जो हमारे सैनिक थे, सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जो शहीद हो गए या जिंदा हैं, उन सभी का सम्मान आज पूरा देश और पूरा राष्ट्र कर रहा है। उसके अतिरिक्त जो सैन्य बल के हमारे अधिकारीगण जो सर्विस में हैं, उनका भी पूरे देश में आज इस समारोह के अंतर्गत उनका भी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। उसी श्रृंखला में हम सब लोग यहाँ आज आयोजित हुए हैं और ये कार्यक्रम बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ संपन्न हुआ है। धन्यवाद। हमारे बीच अंसारी सर भी है, अंसारी सर से भी जानना चाहेंगे। अंसारी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली न्यूज़ चैनल की ओर से। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पल्लवी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा देश मेरे माटी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम भारत सरकार की युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय की ओर से इस जिले में जो आयोजित की जा रही है, आपको बताते हुए ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे ज़िले में 36 पॉइंट्स पे हम इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं समाज के विभिन्न तबकों को लेकर। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं, यहाँ समाज सेवी हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, और पूरे ज़िले में हर्षोल्लास के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि त्यागी सर ने बताया कि हमारे जो 5 कंपोनेंट हैं, जिसमें हम एक अमृत वाटिका का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद हम उन लोगों का धन्यवाद और सम्मान कर रहे हैं जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, और एक तरह से हम उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आपकी कुर्बानियों को, आपकी सेवाओं को और आपके त्याग को हम भूले नहीं हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग सेल्फी भी ले रहे हैं। सेल्फी हमने निवेदन किया था, कल भी निवेदन किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी ट्विटर पे और फेसबुक पर निवेदन किया कि युवा सेल्फी लेकर हाथ में दी और मिट्टी लेकर आप जो हमारा QR कोड है और जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है yuva.go.in पे आप उसमें सेल्फी अपलोड करें, और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पंचतत्व का, वो भी हम शपथ जगह जगह ले रहे हैं। तो इस जिले में बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। काफ़ी ये देखा जाता है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ के रहते हैं। उसमें आप किस तरीके से आपके एक एनर्जी फील दिखाई देते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ के कार्यक्रम करते हैं, दरअसल सच्चाई तो ये है कि हम राष्ट्र पर या किसी पर उपकार नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी ड्यूटी
पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम बहुत एनर्जी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। आप आज यहाँ पे देखिए, मेरे साथ साथी खड़े हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं। ये किसी भी रूप में नेहरू युवा केंद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक अच्छे समाज सेवी के रूप में हर जगह ये मौजूद होते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ला जी एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं, हर जगह एनवाईके के प्रोग्राम्स में मौजूद रहते हैं। और भारत सरकार की युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय जिसके अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं, उसका काम ही यही है कि हम युवाओं को मोबिलाइज और मोटिवेट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज सीआरपीएफ बटालियन 238 और 196 के डिप्टी कमांडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। तो प्रोग्राम के महत्ता के हिसाब से ये पिछले मुझे याद है कि पिछले 7-8 दिनों से मेरे टच में हैं और हर एक पल की जानकारी ले रहे हैं और अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या भूतो और क्या भविष्य हो, आप जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जैसा जिनके बारे में त्यागी जी अभी आपको बता रहे थे, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का काम होता है और शायद यही एक कारण है कि हमें ज़्यादा ऊर्जा और एनर्जी मिलती है और इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कर पाते हैं। सर धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम ई शुक्ला है। हाँ, तो आज के प्रोग्राम के बारे में आप देखने पूरा प्रोग्राम आपने देखा, क्या समझा, क्या जाना और क्या आप करना चाहते हो देश के लिए? मैं समझा कि देश के लिए हमें यहाँ पे कुछ गंदगी हो रही है तो हमें गंदगी के लिए डस्टबिन लगवाने चाहिए ताकि कुछ लोग अगर कुछ खाएं तो डस्टबिन में ही डालें कचरा। आप पार्क के बारे में कहना चाहते हो? पार्क में आपको स्वच्छ रखना है? हाँ, स्वच्छ रखना है। आज़ादी के बारे में क्या कहना चाहते हो? आज़ादी के बारे में देखिए, भारत तो आज़ाद हुआ था, अब हमें भारत को और स्वच्छ बनाना है और भारत को और आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। आपको पूरी चैनल के दिल्ली न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो कार्यक्रम भारत सरकार ने पूरे देश में करा, माटी का वंदन, वीरों का अभिनंदन, पंच प्राण जो लिए गए हैं और जो वृक्षारोपण और वाटिका बनाई गई है, ये अद्भुत कार्यक्रम है। और सरकार ने जिस तरह से प्रोग्राम किया है, हम लोग तो करते आए हैं, शहीद स्मृति चेतना समिति तो हम लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने जो किया है, मेरा मानना है कि हर वर्ष सरकार को भी इसमें शामिल होना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सारे अधिकारी है, बड़ा अच्छा लगा। और वास्तव में जो देश की आज़ादी के लिए अपना खून देते हैं, हम उनको नमन करें, एक दिन तो उनका हो। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हम घूर को भी पूछते हैं, कूड़े को भी पूछते हैं एक दिन साल में, और जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाते हैं, अपना सीना गोली के आगे कर देते हैं, हम उनके लिए क्या एक दिन नहीं निकाल सकते? तो इसलिए निकालना चाहिए और ये भावना जन जन तक जानी चाहिए और सभी को नमन करना चाहिए। और जिस तरह से सम्मान की बात है, हम अगर वीरों का सम्मान करेंगे तो निश्चित है हमारा देश कभी गुलामी की दास्ता में जकड़ा नहीं।